हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिबिस्कस फ्लावर का थर्ड पार्ट, यानी ये बर्ड्स कैसे बनानी है और ये लीव्स हमें कैसे बनानी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हमने जैसे सैपल में बेस तैयार किया था उसी तरह से हम बेस तैयार करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट, दो सिंगल क्रोशेट और थर्ड सिंगल क्रोशेट में हम एक इस तरह से हमने लूप ले लिया क्रोशेट के हुक पे और नेक्स्ट स्टिच में से भी एक लूप ले लिया। इस तरह से दो स्टिचेस में से हमने इस तरह से दो लूप ले लिए तो तीन लूप हो गए हमारे क्रोशेट के हुक पे। अब इनको एक साथ ले लेंगे, यानी हमने यहाँ पे घटा दिया, डिक्रीज़ कर दिया। एक चेन हमने डिक्रीज़ कर दी, फिर एक दो चेन बना ली। उसके बाद में यहाँ पे हम इस तरह से लूप लेंगे दो स्टिचेस में से, ये हमने दो चेन यहाँ पे कम कर दी। फिर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, दो सिंगल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, एक दो, तीन बार हमने डिक्रीज़ कर दिया। फिर हम एक दो सिंगल क्रोशेट लेंगे और यहाँ पर हमें एक और ये दो लूप लेकर हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया, यानी 4 टाइम हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशेट रह गए और अब इस चेन के साथ हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम चेन लेंगे और हमारे यहाँ पर जो है 4 हमने डिक्रीज़ कर दिए 16 में से, तो यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट बचे हैं। तो ये जो 12 सिंगल क्रोशेट है इन पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे हर चेन पे। तो ये हमने राउंड पूरा कर लिया और अब हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब हमारे पास ये 12 हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और अब हमने यहाँ पे एक और ये दो, एक और ये दो, ये लूप ले लिए और इनको एक साथ हम बना देंगे। तो ये हो गया हमारा, एक हमने घटा दिया, एक डिक्रीज़ कर लिया, फिर एक दो, अब हम फिर से घटाएंगे, एक दो, डिक्रीज़ कर देंगे, फिर एक के बाद हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे एक लूप ले लिया, एक और लूप लेंगे, तो फिर से हमने 4 बार डिक्रीज़ कर दिया और अब यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशेट हो गए हैं, क्योंकि 12 में से 4 हमने घटा दिए, तो अब 8 हमारे पास सिंगल क्रोशेट हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि एक चेन लेंगे और हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है, यानी 8 सिंगल क्रोशेट करने हैं। इस तरह से एक
फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। तो 8 चेन हमने कर ली। इसके बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम इसको कॉटन से फिल करेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सी कॉटन इसमें डालनी है और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 की हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट चेन को छोड़ के हम सेकंड चेन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। उसके बाद हमें 7 टाइम डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे और एक और डबल हाफ क्रोशेट बनाएंगे, यानी हमने 2 डबल हाफ क्रोशेट बनाने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, कोई धागा लगाकर या पिन विन लगाकर। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे निशान ज़रूर लगा लें। फिर हम एक इस तरह से चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे कि ये हमारा सेंटर प्लेस है। पिन विन कुछ भी लगा लें, ये मैंने ये लगा दिया। उसके बाद में हमें जिस तरह से हमने इस तरफ को क्रोशेट किए हैं उसी तरह से हमें इस तरफ को करने हैं, यानी 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1, 2, फिर 2 हाफ डबल हाफ क्रोशेट करेंगे, 1, 2, 7 टाइम हमने डबल क्रोशेट करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5,
6 और ये 7, एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था स्टार्टिंग में ये, और उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। और अब हम इसके साथ इसको, ये जो स्टिच है इसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया लीफ का। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशेट करना है 2 बार। इसी स्टिच में हम एक बार और डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमने एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट किए हैं। इस तरह से हमें ये 3 टाइम करना है। तो ये एक बार हो गया और इसके बाद ये 2 बार हो गया, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेट, और ये तीसरी बार। तो 3 बार हमने ये एक एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट करने हैं। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद हमें 4 डबल क्रोशेट करने हैं, हर स्टिच में एक डबल क्रोशेट। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशेट कर लिए हमने इस तरह। अब 3 डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। 1 2 और ये 3। इसके बाद हमें 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो ये हो गया एक सिंगल क्रोशेट और ये 2 सिंगल क्रोशेट। अब हम आ गए इस पीस पे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको निकालेंगे और ये देखिए यहाँ इस पे हम एक इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक चेन लेंगे और सेम स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। तो बाहर मशीन चल रही है और उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए आप इस साउंड को इग्नोर करें। इसके बाद हम 3 डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। 1 2 और ये 3। मतलब जैसे हमने यहाँ पर किया है उसी तरह से हमने इस तरफ को करने हैं। उसके बाद 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट करना है सेम स्पेस में इस तरह से, और ये हमें टोटल 3 करने हैं जैसे हमने इस तरफ को किए थे। तो 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और अब ये थर्ड स्टिच में भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है, 1 और ये 2। इसके बाद 2 टाइम हम करेंगे यहाँ पे डबल हाफ क्रोशेट और 1 सिंगल क्रोशेट। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे।
अब एक चेन लेंगे और यहाँ पे सेम स्पेस में इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसके बाद हमें एक डबल क्रोशेट करना है, डबल हाफ क्रोशेट करना है और उसी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट करना है। इसके बाद 5 टाइम हमको हर स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो ये एक बार हो गया, दो बार, तीन बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो ये देखिए, ये 5 स्पेस में हमने हर स्पेस में 2-2 डबल क्रोशेट किए हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद हमें 5 डबल क्रोशेट करने हैं 5 स्टिच में। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, 5 डबल क्रोशेट कर लिए। फिर 3 डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। 1 2, 1 मिनट, 2 और ये 3 डबल हाफ क्रोशेट कर लिए। 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 और ये 2। अब हमारा आ गया ये मार्क प्लेस। यहाँ पे आपको मार्क लगा के रखना है। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बट आप यहाँ पे ज़रूर लगा के रखिए मार्क। तो ये मार्क प्लेस पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर वापस सेम स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इस तरफ को उसी तरह से स्टिचेस बनाने हैं जिस तरह से कि हमने इस तरफ को बनाए थे। तो ये देखिए, हमने ये 5 बार 2-2 डबल क्रोशेट एक स्पेस में कर लिए। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशेट करेंगे और साथ में इसी स्पेस में हमने एक डबल हाफ क्रोशेट करना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। फिर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर इसके साथ हमने इसको इस तरह से स्लीप स्टिच कर देना है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद यहाँ पे हमने वायर ऐड करनी है। और यहाँ पे वापस हमने सेम स्पेस में इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। अब हम क्या करेंगे, 8 चेन में हमने सिंगल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हम एक यहाँ पर इस तरह से चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमने करना है पिको। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे पिको करेंगे।
फिर से एक सिंगल क्रोशेट और उसके बाद जो सिंगल क्रोशेट करना है उसके साथ ही एक चेन लेनी है और यहाँ पे एक पिको करना है। तो इस तरह से हमको ये 7 पिको करने हैं। चार हो गए, सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में फिर से पिको नंबर 5। फिर सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक चेन बना के पिको करेंगे। तो हमारे हो गए ये 6 पिको। एक सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट पे एक चेन बनाकर पिको नंबर 7। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 7 पिको बन गए। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, तीन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हमारा ये मार्क वाला स्पेस आ गया। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमें ये दूसरी सेकंड नंबर की चेन पे इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें ये दोनों लूप क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और इस तरह से यहाँ पे पिको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम सेम स्टिच में हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशेट करना है, फिर एक और सिंगल क्रोशेट करना है और फिर एक और सिंगल क्रोशेट करना है। 3 टाइम हमने कर लिए। 4th नंबर के सिंगल क्रोशेट पे हमें करना है पिको। यहाँ से हम पिको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे इस तरफ बने हुए हैं 7 पिको, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करने हैं। तो ये 7 पिको हमने कर लिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशेट हमने कर लिए। यहाँ से भी हमने 7 सिंगल क्रोशेट किए थे और 8th नंबर पे हमने पिको बना लिया था। तो यहाँ पे भी 8th नंबर पे पिको बना हुआ है और उसके बाद 7 सिंगल क्रोशेट हमने कर लिए। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे और इस तरह से लूप को लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लीफ तैयार हो गया।
अच्छा जी, तो इसके बाद हमने ये एक और लीफ बनानी है जो कि छोटे साइज़ की रहेगी और मेथड इसका सेम ही होगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि बड़ी वाली लीफ हमने 15 चेन की बनाई थी, तो इसको हम 13 चेन की बनाएंगे। बड़ी वाली लीफ में हमने 7 पिको ईच साइड किए थे, इसमें हम 5 पिकोस करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ की पत्तियाँ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे हिबिस्कस फ्लावर पार्ट 4 में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy to play with colorful threads.